हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज कर करके, जब मैं क्वेश्चन की स्क्रीन खोलता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे होंगे और अपनी गलतियों से सीख रहे होंगे। हर क्वेश्चन दर क्वेश्चन अपनी गलतियों से आपको सीखते जाना है। जो गलती करी है उसको कोशिश करिएगा दोबारा नहीं करें, बट होगी गलतियां, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है तो गलतियां होगी, बट हमें क्या करना है और अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को मिनिमाइज करके चलना है। तो जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कम से कम 3, 4, 5 बार क्वेश्चंस कर दीजिए। आप क्या करिए, एक बार देखा अपन ने क्वेश्चन, वीडियो को पॉज किया, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन देख लिया, आगे बढ़ गए, 2-4 लेक्चर आगे बढ़ गए। पीछे वाले लेक्चर्स को क्या करेंगे, सेम क्वेश्चंस आप वापस से नोट डाउन करिए ब्लैक पेन से और खुद से ट्राई करिए। हो सकता है आप मुझसे भी डिफरेंट मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट अभी केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ के बेसिस पे ही करना है। अभी नोडल, मेश और ये सारी चीजें अभी नहीं लगाना है। अभी जब हम उसको सीख जाएंगे ना, उसके बाद आप लगाना, ठीक है। चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते बिना देरी के, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड I1 निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो आपके रेजिस्टेंसेस है उनके सिंबल उल्टे हैं। इस उल्टे सिंबल का मतलब है कि ये आपके क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, दैट इज कंडक्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस होती है। सीमेंस या फिर ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। मतलब असल में ये जो आपके कंडक्टेंस है, ये असल में आपको क्या दे रखा है, G गिवन है। G इक्वल टू क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग ओम इनवर्स बोल दें या फिर सीमेन बोल दें। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमें क्या करना है, ये सारे के सारे हमें कंडक्टेंस गिवन है। क्या गिवन है, कंडक्टेंस गिवन है। तो जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस नहीं कंडक्टेंस है। तो थोड़ा सा देखिए, जैसे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो अब R की जगह क्या हो जाएगा, R की जगह क्या हो जाएगा आपका 1/G हो जाएगा, मतलब I इंटू 1/G। तो इसका मतलब वोल्टेज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय G, ऐसा लगेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का सिंबल क्या है, G होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, और डिपेंडेंट के साथ में जिस पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं क्लू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है I1, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यही I1 निकालना है, यही I1 निकालना है। तो देखिए मुझे मोटा मोटी शुरू में जैसे ही मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो एक बात मुझे नजर आ रही है कि एक करंट तो इधर जा रहा है और एक करंट इधर जा रहा है। इसका मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि इस ब्रांच में करंट कितना होगा तो मेरे लिए केसीएल लगाना आसान होगा, क्योंकि ये 2 आउटगोइंग है। तो 2I + I दैट इज 3I1 करंट। ये कितना हो गया आपका, 3I1 करंट हो गया, 3I1 करंट हो गया। अब यहां पर 3I1 करंट जैसे देखा तो फिर मुझे एक और नोड नजर आ रहा है। कौन सा नोड नजर आ रहा है, ये वाला। यहां पर केसीएल लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर केसीएल लिखेंगे, देखिएगा तो यहां पर अगर हम लोग केसीएल लिख देंगे तो क्या निकल के आएगा वो देखिएगा। यहां पर इसको A पॉइंट मान लेता हूं, तो मैं बोलता हूं केसीएल एट A, ठीक है। और इस साइड वाले जो करंट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए I1 ले लिया है ना हम लोगों ने, तो इसको मैं I2 करंट मान लेता हूं, है ना, ये मैंने अज्यूम किया है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इनकमिंग कितना है, इस पे इनकमिंग है 1 और आउटगोइंग कितना है 3I1 + I2 दैट इज आउटगोइंग। तो आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा 1 - 3I1 दैट इज अवर I2 करंट। ये हो गया I2 करंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इस I2 चलो लिखने की बजाय बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, थोड़ा सा जब सीख जाओगे तो I2 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे एक करंट मान लीजिएगा और इस तरीके से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। बट मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट लिखने से बचना, क्योंकि डायरेक्ट लिखने में मिस्टेक्स होने के चांसेस, सिली मिस्टेक से ही बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट रैंक से वंचित रह जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। चलिए I2 आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको इस ब्रांच में करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टेंस पता है, यहां पर कंडक्टेंस पता है, करंट पता है ना, करंट I1 के फॉर्म में पता है, यहां पर भी करंट I1 के फॉर्म में पता है। और ये जो I2 करंट जा रहा है इसकी वैल्यू भी हम ये बोल सकते हैं कि पता है हमें 1 - 3I1, 1 - 3I1। तो मुझे एक चीज बताइए, 1 - 3I1 करंट यहां पर भी जा रहा है, तो तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ I1 है और हमें I1 ही कैलकुलेट करना है। तो क्या हम केवीएल घूम सकते हैं,
केवीएल घूम जाइए इस लूप में। अगर हम लोग केवीएल घूम जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इस लूप में अगर हम लोग केवीएल घूम जाते हैं, प्लस माइनस करंट के हिसाब से प्लस माइनस पोलरिटी बना दी और केवीएल घूम जाएंगे, तो जैसे ही केवीएल आप घूमोगे तो सिर्फ एक इक्वेशन और एक ही अननोन रहेगा, दैट इज I1, और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जब हमें केवीएल ही घूमना था तो क्या हम ऐसे घूम सकते थे केवीएल? नहीं घूम सकते थे ऐसे केवीएल। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है। ऐसे केवीएल हम लोग नहीं घूम सकते थे, ना ही ऐसे घूम सकते थे, ना ही इस तरीके से घूम सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस या फिर वोल्टेज पोलरिटी, वोल्टेज की वैल्यू या वोल्टेज पोलरिटी दोनों ही हमें नहीं पता थी। बट हम यहां पर आसानी से करंट को डिवाइड किया और यहां पे केवीएल घूम गए तो I1 निकल सकता है, जल्दी से घूम जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, यहां पर आपका दिमाग अचानक नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, चलिए केवीएल घूमते हैं। तो यहां पर इस तरीके से मैं जा रहा हूं, तो प्लस 3I1 इंटू, अब देखिए इंटू क्या होगा, रेजिस्टेंस होता तो मल्टीप्लाई होता, बट ये क्या होगा, जी डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय क्या बोल देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद गए तो माइनस, बाद वाला साइन कौन सा, माइनस का, माइनस 1 माइनस 3I1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर गए तो देन प्लस आपका I1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 8 इज द एलसीएम, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6I1, और उसके बाद माइनस और फिर प्लस 3I1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 चौका 8, तो 4I1 इक्वल टू 0, तो 8 तो 0 हो जाएगा। अब 6 और 4 10 और 3 13, तो 13I1 इक्वल टू 1 उधर चले जाए, क्योंकि 8 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो I1 कितना आ जाएगा, 1/13 एम्पेयर इज द करंट, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ बॉक्स पूछा था, सिर्फ हमें कंडक्टेंस को ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है और कंडक्टेंस किस तरीके से चलता है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। यहां पे ये वाला जो था, ये था इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स या फिर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मजा आया? तो कैसे हम लोगों ने करंट को डिवाइड किया, केवीएल घुमा और वहां से वैल्यू निकाल ली। अब पहली बार जब क्वेश्चंस देखोगे तो हो सकता है समझ ही नहीं पड़े कि स्टार्ट कहां से करना है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये देखिए, जब भी क्वेश्चन आए और आपको नहीं पता चले कहां से स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या बोला, जो भी गिवन डेटा है उस पर फोकस करो। जो भी गिवन डेटा था उसके हिसाब से हमने केसीएल लगा दिया। 2 ब्रांच में करंट है तो चलो इसमें भी निकाल लेते हैं, फिर बैठ गए थोड़ी देर बाद, है ना, ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। फिर हमने क्या किया, यहां पर देखा इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, इस I2 में घुमा देते हैं। फिर हमें लगा कि अच्छा इधर भी करंट पता चल गया, इधर भी, तो क्यों ना केवीएल घूम जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही अननोन आ रहा है। तो ये जो केवीएल घूमने वाली बात है, पहली स्टेप जब क्वेश्चंस देख रहे हैं तब आपको नहीं क्लिक करेगी, ये क्लिक करेगी आपको पहली स्टेप के बाद, दूसरी स्टेप के बाद क्लिक करेगी। तो नेटवर्क ऐसा ही है। नेटवर्क को आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन देखें और दिमाग लगाएं, प्लान करें और लास्ट तक पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में आपको नेटवर्क को एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, तभी नेक्स्ट स्टेप दिखने लगेगा, है ना। जैसे नदी को देखते देखते हम तैरना नहीं सीखेंगे, उसके अंदर पहली बार जंप करना पड़ेगा, है ना। अच्छा तैराक बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि आप पानी में उतरो। आप किनारे पे खड़े खड़े अगर नदी को देखते रहोगे, तालाब को देखते रहोगे तो तैरना नहीं सीखोगे। अच्छा एक्सपर्ट तैरना अगर आपको सीखना है, तैराक बनना है, तो उसके लिए पहली शर्त है पानी में उतरो। फिर पानी में आपको थोड़े बहुत हाथ पैर चलाओगे, फिर एक बार चलेगा, दूसरी बार डूबने लगोगे, कोशिश करोगे। 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का एक प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आप कितनी मुस्तैदी से या कितनी जिम्मेदारी से आप तैरना सीख रहे हैं, उसके हिसाब से आप तैरना सीख जाएंगे। सिमिलरली नेटवर्क थ्योरी है कि आप एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, आपको तीसरी चौथी स्टेप धीरे धीरे दिखने लगेगी। ठीक है, और बिलीव मी, आप पूरा एक बार नेटवर्क थ्योरी मुझसे पढ़ें, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोलते जा रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक करना है, कहाँ नहीं करना है, इन चीज़ों को पकड़ोगे आप एक दिन, मतलब आप ये मान के चलिए, आज एक डेट, आज आप कोई भी डेट है जहां पे आप ये लेक्चर सीखना कोशिश कर रहे हैं, उस डेट को नोट डाउन करिए और आज से 2-3 महीने 4 महीने बाद इस पेज को वापस देखना, इस डेट जो लिखी हुई है इसको वापस देखना, तब आप अपने आप को डिफरेंट लेवल पे पाएंगे नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है, क्योंकि ये होता है बहुत सारे। मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाने जाता हूं तब क्या होता है कि पहले दिन मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि आज आप अपना लेवल चेक करिए,
और आज से 10-12 दिन बाद, क्योंकि ऑफलाइन में लंबी लंबी क्लास होती है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो वहां पर 10-12-15 दिन बाद स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है। हाँ, शर्त यह है कि मैं जैसा जैसा बोलते जाऊं, जितने क्वेश्चंस आपको करवाते जा रहा हूं उनका कम से कम 3-4-5 बार प्रैक्टिस करते रहिए। एक ही काम है पढ़ाई करना, उसको ईमानदारी से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये आई फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हमें पता है कि यहां पर अगर इस नोड पे खड़े हो जाए हम लोग, और यहाँ का अगर हमें करंट पता चल जाए और यहाँ का करंट पता चल जाए, तो हम लोग बड़ी आसानी से केसीएल पुट करेंगे और करंट आई निकाल देंगे। अब हमें करंट की तलाश में कहाँ कहाँ करंट के सोर्सेस 2 गिवन हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया है कि देखिए इस नोड पे आप देखिए 1 एम्पेयर इधर आ रहा है, 2 एम्पेयर इधर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पेयर करंट हो जाएगा। 3 एम्पेयर करंट हो गया। अब यहाँ पर 3 एम्पेयर करंट आ रहा है और इधर से आई करंट आ रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों इनकमिंग है, तो इस करंट को हम आई प्लस 3 एम्पेयर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, आई प्लस 3 एम्पेयर। ठीक है, आई प्लस 3 एम्पेयर करंट यहाँ पर जाएगा, ये भी आई प्लस 3 एम्पेयर। अब आपके दिमाग में होगा कि सर अभी आपने बताया था इस तरीके से बताओ और केवीएल घूम जाओ, है ना? अब ये क्वेश्चन किया हमने कि यहां पर देखो सारे रेजिस्टेंसेस में जो करंट है वो इन टर्म्स ऑफ आई है या फिर किसी में करंट गिवन है, तो क्या हम केवीएल घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है। यही बार बार दिक्कत देता है हमें। अगर करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से केवीएल लगाते और क्वेश्चन सॉल्व कर देते, बट ये नहीं पता है हमें। ठीक है, तो बार बार समझ में आ रहा है ना? देखिए मैंने कुछ लेक्चर पहले आपको बताया था कि जब भी करंट सोर्स आ जाए तो वहां पर केवीएल लगाते टाइम पे थोड़ा सा सावधानी बरतना। तो देखिए यहाँ पे करंट सोर्स है तो हम केवीएल आसानी से नहीं लगा सकते। अब हमें केवीएल लगाने के लिए देखिए कहां करना पड़ेगा, या तो पूरा लूप घूमो, इस तरीके से केवीएल यहीं लग सकता है, क्योंकि ये इसमें भी नहीं लगेगा केवीएल, ना ही इसमें लगेगा केवीएल, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज नहीं पता हमें। तो हमें केवीएल घूमने के लिए पूरा साइकिल लेना पड़ेगा। तो पूरा साइकिल लेने के लिए यहां पर भी हमें करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर मैं करंट थोड़ी देर के लिए I1 कंसिडर कर लेता हूं, I1 मैंने कंसिडर कर लिया, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर KCL लगाएंगे, इसको A पॉइंट मान लेता हूं, तो KCL एट A, तो इनकमिंग कितना है? इनकमिंग I प्लस 3 और आउटगोइंग है I1 प्लस 1 एम्पेयर। ठीक है, तो I1 कितना आ जाएगा? I1 हो जाएगा 1, इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो I प्लस 2 एम्पेयर, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, दैट इज I1। तो इसका मतलब है कि अब मैं ये देखो I1 हटा देता हूं थोड़ी देर, चलो मत हटाओ, नहीं तो आप सॉल्यूशन में देखोगे सर I1 कहाँ पे लिखा है, मत हटाओ, आपके लिए हटा नहीं रहा हूं, अदरवाइज आप खुद करते क्वेश्चन, आपको सिखाने के लिए मैं नहीं हटा रहा हूं, अदरवाइज मैं खुद करते आप खुद करोगे तो हटा लेना, I प्लस 2। ठीक है, तो प्लस माइनस ये करंट जा रहा है ना, I प्लस 2 करंट जा रहा है। अब चलो सब में आ चुका है करंट, सब में आ चुका है, तो इसका मतलब आउटर लूप में हम लोग केवीएल घूम जाते हैं, आउटर लूप में हम लोग केवीएल घूम जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा आउटर लूप में केवीएल? प्लस 10 से शुरुआत करते हैं, देन आपका यहाँ पे प्लस और माइनस 1 का तो मतलब नहीं है, I प्लस 3 1 के इंटू का, देन प्लस माइनस, तो माइनस I प्लस 3। ठीक है, और कहाँ कुछ आ रहा है हमारा? ठीक है, उसके बाद माइनस I प्लस 2, उसके बाद माइनस I प्लस 2 इक्वल टू 0। जल्दी सॉल्व कर देते, जल्दी सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? I माइनस 3 माइनस I माइनस 3 माइनस I माइनस 2 माइनस I माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आपका 10 हो गया, 10 3 2 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 2 5 और 2 7, है ना, 3 3 6 और 4 10। तो यहां पर तो ये हो रहा है कि 10 और 3 3 6 और 4, तो ये तो 10 10 कैंसिल हो गए, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? I की अगर वैल्यू देखें तो I कितने? 1 2 3 4, तो माइनस 4I और इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू कितना हो गया? 0 एम्पेयर। विश्वास नहीं होता है, कई बार इस तरीके से आंसर आता है कि करंट क्या 0 हो सकता है? क्या ये बैटरी 0 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस कर सकती है? प्रैक्टिकली क्या होगा हमें नहीं पता, बट हमारे गिवन नेटवर्क के हिसाब से ये 0 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस कर रही है ये वाली बैटरी। ठीक है, ये वाली बैटरी क्या प्रोड्यूस कर रही है? 0 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब हो सकता है कि प्रैक्टिकली ये सर्किट आपका ये जो करंट सोर्सेस है यही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्योंकि पावर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि पावर का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया है, जब मैं पावर आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये जो इसके अक्रॉस जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 वॉट हो जाएगा। बट अभी पावर की बात नहीं हो रही, जब होगी तब बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने हमारे फंडामेंटल्स लगाए, उसके बेसिस पर आई कितना आया, 0 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए कॉमन डेटा टाइप का क्वेश्चन है, गेट 2013 का अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने यहां पे ले लिया आपको सॉल्व कराने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर गिवन है आपको और क्वेश्चन पूछा है 37-38, द करंट Is इन एम्पेयर इन द वोल्टेज सोर्स एंड Vs इन वोल्ट अक्रॉस द करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली आर। अब देखिए आपसे क्या पूछे, ये डायग्राम थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है, ये बैटरी लगी, वोल्टेज सोर्स लगा है, इसके अक्रॉस आपको करंट पूछा है, इसके थ्रू जो भी आ रहा है वो करंट पूछा है, और करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज पूछा है। तो ये करंट सोर्स कितना है, 2 एम्पेयर का है, ठीक है। अल्टीमेटली कुल मिला के ये है कि हमें Is और Vs की वैल्यू पता करनी है, Is और Vs की वैल्यू पता करनी है। अब देखिएगा यहां से 2 एम्पेयर गया, 2 एम्पेयर, तो यहां पर भी 2 एम्पेयर है, तो पहले Is फाइंड आउट करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए ये एग्जैक्टली यहां पे लगा हुआ है, तो ये कितना है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी इसके क्रॉस लगी हुई है, तो यहां पर करंट कितना जाएगा, V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस नोड को और इस नोड को एक ही कंसिडर कर लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यही नोड उठा के मैंने क्या कर दिया, देखो मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूं, चेंजेस कर रहा हूं, ये मैं उठा के, ये ओरिजिनल फिगर है आपके सामने, इस वजह से मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं, ये उठा के क्या मैं ऐसा भी बना दूं तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या है, सब एक ही पोटेंशियल पे है। तो क्या मैं इसको उठा के यहां से, इसको कनेक्टर को उठा के क्या यहां कनेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर दिया मैंने। तो देखो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखने लगा है ये करने की वजह से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर इस ब्रांच में आपको Is करंट है, इस ब्रांच में Is करंट है। अच्छा एक चीज बताओ, ये भी उठा के लिख सकता हूं मैं, ये वाला पॉइंट भी उठा के यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी क्या है, तीनों एक ही पोटेंशियल पे है ना। ये देखो ये और ये पोटेंशियल एक ही है, तो मैंने यहाँ को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो ऐसे कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या कमाल है, ये और ये ब्रांच दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वोल्टेज डिवाइडेड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10 एम्पेयर। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको A मानना है और KCL लिख देना है, KCL एट A। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनकमिंग कितना है आपका, इनकमिंग है 2, और बाकी सब क्या है, आउटगोइंग है, बाकी सब क्या है आपके आउटगोइंग है, दैट इज Is प्लस 5 प्लस 10। तो Is कितना हो जाएगा, 15 में से 2 चले गया तो -13 एम्पेयर, -13 एम्पेयर इज द Is करंट, ठीक है, Is करंट। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं कि कौन सा पॉइंट, क्योंकि आपने जैसे ही पॉइंट इसको उठा के यहां लिखा, यहां पे लिखा, तो आपके लिए सिंपलर हो गया विजुअलाइजेशन। नेटवर्क क्या है, एक विजुअलाइजेशन है, जितना अच्छा इमेजिनेशन, जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा आपका, आप नेटवर्क उतना अच्छा सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको करके दे रहा हूं, बट आगे चल के जो प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये कैसे करके नहीं दूंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा इसके क्रॉस 10, इसके क्रॉस भी 10, ठीक है। चलिए तो अब हमारा इस तरीके से Is निकल आया -13 एम्पेयर, और देखिए ये क्वेश्चन टिक करने के लिए हमें एक ही वैल्यू -13 निकाल दोगे तो काम हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग Vs निकालते हैं। अब देखिए Vs निकालना है आपको तो KVL घूमना पड़ेगा। KVL अगर घूमना है तो देखिए कहां पर KVL घूम सकते हैं, इस वाले लूप में KVL घूम जाइए, क्योंकि यहां करंट है, तो प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा 2 एम्पेयर, तो 5 दूना 10 वोल्ट, तो KVL घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस Vs -10 इक्वल टू 0, तो Vs कितना हो गया 20 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। तो अब यहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके एक ही आंसर से आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी हमारा करेक्ट आंसर है। मजा आया क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर वे में, ये रिप्रेजेंटेशन की वजह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन में उलझ जाते हैं कि कौन सा करंट, यहाँ करंट क्या आएगा, यहाँ पे कैसे डिवाइड होगा, इसमें उलझ जाते हैं, ये नहीं करना आपको।
द करेंट इन 1 ओम रजिस्टर इन एम्पेयर, 1 ओम कहाँ है, चलो 1 ओम, तो यहाँ तो डायरेक्टली हम लोगों ने निकाल ही दिया, 1 ओम में कितना करंट है, 10 एम्पेयर है, तो ये तो हम लोग निकाल के बैठे हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए करेक्ट। ठीक है, मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किट शोन इन द फिगर VR इक्वल टू 5 वोल्ट। अब VR कहाँ, ये है VR, 5 वोल्ट गिवन है। VC इक्वल टू 4 sin 2t, द वोल्टेज VL इज गिवन बाय, ये वोल्टेज VL इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। अब आप में से बहुत सारे क्वेश्चन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे मुझसे कि सर हमने अभी AC एनालिसिस तो पढ़ाया नहीं, आपने AC एनालिसिस भी नहीं पढ़वाया और क्वेश्चन दे दिया हमें करने के लिए। तो डरिए मत, ये जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है AC वाला, बट असल में इसमें आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली जो प्रॉपर्टीज है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। ये sin ओमेगा t या sin 2t देख के आप ये मत सोचिएगा कि यार मुझे AC के कॉन्सेप्ट यहाँ पे नीड है, ऐसा नहीं, AC अलग से मैं पढ़ाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पे ला रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की समझ होनी चाहिए कि उसके क्रॉस करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं बहुत ही डिटेल में, हमने इंडक्टेंस RLC सर्किट देखे, सर्किट पूरे नहीं देखे, बट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ही डिटेल वर्जन में हमने देखा है कि उसके क्रॉस वोल्टेज करंट किस तरीके से लिखते हैं। ये चीज की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी, आपको सिंपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इतना तो आता होगा, 12th क्लास में पढ़ोगे। बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे जिनको बेसिक इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन भी नहीं आता होगा, तो डरिए मत, आप पहले मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लीजिए और या फिर यूट्यूब पे सिंपली टाइप करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन, तो उतनी प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी। उतनी प्रॉपर्टी की, बहुत छोटे फॉर्मूले की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर AC का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे AC का कोई भी प्योर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर गिवन क्या है, 5 वोल्ट। हमें फोकस किस पे करना है, गिवन क्वांटिटी पे। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो मुझे एक बात तो तय है ना, एक बात तो मुझे यहाँ पे समझ आ रही है कि ये 5 वोल्ट है, 5 ओम है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा तो 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1 एम्पेयर करंट यहाँ पे आएगा, 1 एम्पेयर करंट आएगा। इधर से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहां से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, और मुझे क्या निकालना है, VL निकालना है ना। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये मुझे निकालना है VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे लिखते हैं, आपको ये चीज तो पता होगी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की VL इक्वल टू L di बाई dt, L di बाई dt, L di बाई dt, है ना। I कौन सा, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है दैट इज I, ये IL से सिंबल कर दिया मैंने। अच्छा, इनिशियली कोई भी इंडक्टर के पास कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं है, तो वो इसलिए इनिशियल वैल्यू हमने नहीं लिखी, डायरेक्टली VL लिखा, और वही आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें अल्टीमेटली देखिए L इंडक्टेंस की वैल्यू पता है 2 हेनरी, करंट ये IL करंट अगर निकल के आ जाए, IL करंट आ जाए तो हमारा VL तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। और IL के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे KCL लगाना पड़ेगा। अब KCL के लिए देखिए यहाँ पर ये करंट तो हमें पता है 1 एम्पेयर, ये पता है 2 एम्पेयर, ये हमें निकालना है, और यहां पर भी पॉजिटिव से एंटर करेगा दैट इज IC करंट। तो अगर मैं यहां पर इसको A पॉइंट मान लूं और KCL लिखूं अगर मैं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड में पटक देता हूं, इसका बाद में काम आएगा हमें ये फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। अभी हमें KCL लगाना है, KCL एट A। तो इनकमिंग कितना है हमारा, इनकमिंग है 1 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग क्या है हमारा, IC करंट प्लस IL करंट। ठीक है, और हमें 3 इक्वल टू IC करंट क्या होता है, IC करंट को अगर हमें लिखना है तो हमें पता है IC का अगर फॉर्मूला देखें तो C dV बाय dt दैट इज IC करंट, है ना। IC करंट इंडक्टर के, सॉरी कैपेसिटर के क्रॉस या कैपेसिटर के थ्रू जो करंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, C dV बाई dt, ऑलरेडी हमें पता है दैट इज IL, ये तो हमें निकालना है। चलिए तो अब सिंपल हो गया, 3 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, 1 फैराड है, 1 डिफरेंशिएशन, तो VC कितना है, VC हमें गिवन है वैल्यू देखिए दैट इज VC, तो यह हो गया 4 sin 2t का डिफरेंशिएशन प्लस IL। ठीक है, अब चलिए 3 इक्वल टू डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन 4 तो बाहर लेते हैं, और इसके साथ में जो है 2 भी आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2t, है ना, अंदर वाला जो 2 है वो बाहर आएगा, तो 4 इंटू 2 प्लस IL,
तो IL आ जाएगा आपका, IL करेंट 3 - 4 दूना 8, 8 cos 2t। ठीक है, बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, अभी IL की वैल्यू आई है। अब IL की आ गई है तो यहां पे पुट कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, VL पता चल जाएगा। ठीक है, तो VL इक्वल टू कितना हो जाएगा, L कितना है हमारा 2 हेनरी d/dt और IL की वैल्यू कितनी है 3 - 8 cos 2t। ठीक है, तो यहां से अब देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये बात तो आपको पता है। फिर ये हो जाएगा 2 - 8 और cos का क्या होगा, cos का हो जाएगा ये 2 तो ये वाला है 2 × 8 और ये बाहर भी आएगा 2 और मल्टीप्लाई, मैं थोड़ा सा इस साइड में और ले लेता हूं जो कि कम पड़ रही है हमें। ठीक है, और यहां पर हम लोग इंटू -sin 2t cos, है ना, ये वाला माइनस मैंने यहीं पे पुट कर दिया और cos का क्या होगा माइनस साइन, डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 8 दूने 16, 16 दूना 32 sin 2t, 32 sin 2t, दैट इज अवर VL, है ना। चलिए, दिख रहा है क्या ऑप्शन में, देख लेते हैं 32 sin 2t, तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। B हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। मजा आया। तो देखिए इसमें क्या था, आपको सिंपल ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले वो पता होने चाहिए थे, और सिंपली हमने केसीएल लगाया, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए था, सिंपल डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट थी, बस उतनी सी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती, यहाँ तो क्या -32 नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर सकते थे कि ये प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस ही ले लेते, कॉस का डायरेक्टली प्लस करके साइन ले लेते, तो वहां पे गलती के चांसेस थे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स आपके चेक करे हैं, और ये कहीं ना कहीं ओल्ड गेट क्वेश्चन है, एक बार कहीं ना कहीं गेट में आया हुआ, मैंने ईयर नहीं लिखा है, अदरवाइज ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और लेते हैं इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम। इन द सर्क्यूट ऑफ फिगर द वोल्टेज V of t इज, अब यहां पर भी सिंपली आपको कोई AC वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको वोल्टेज निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर लिखना है तो ये हो जाएगा L dIL/dt, करंट थ्रू द इंडक्टर, और करंट थ्रू द इंडक्टर क्या है, IL है। अच्छा, यहां से करंट आ रहा है आपका, यहां से भी आ रहा है, तो इनकमिंग तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि IL कितना हो जाएगा e⁻AT प्लस e⁻BT, दैट इज अवर IL। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे L की वैल्यू कितनी 1 d/dt, ठीक है, और ये e⁻AT प्लस e⁻BT, इसका भी डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। बस जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनको हो सकता है डिफरेंशिएशन नहीं पता हो, बट आप बेसिक एलिमेंट या साइन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिए। एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है ये याद रख लीजिए, या आपको कहीं पर भी गूगल करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो लिस्ट आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं हो कि सर अभी तो हमें पूरा मैथ पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये छोटी चीजें आपको आसानी से 1 या 2 मिनट के अंदर गूगल पे मिल जाएगी, तो उनका ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा AE⁻AT प्लस BE⁻BT, कहीं नजर आ रहा है AE⁻AT B, तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 40 क्वेश्चन हमने कर लिए इस तरीके से, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन और बाकी है, और वैरायटी के बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। इस लेक्चर में भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चंस की बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो खासकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना, कई बार वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो एट दिस नोट ये लेक्चर में फिनिश करता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ अभी चलेगी, 4-5 प्रॉब्लम और करा दूंगा, फिर ये हमारा जो टॉपिक है ये वाइंड अप करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, थैंक यू।